आज पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज एक भव्य राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ है। श्री राम जो है वो भारत की सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ भारत की ही क्यों, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में श्री राम को जो है पूजा जाता है, अलग अलग रूप में भी पूजा जाता है और बहुत महत्व है उनका, उनकी सोच का, उनके व्यक्तित्व का। कोई भी मनुष्य जो है शरीर से तो एक ही जैसा होता है, परंतु उसकी सोच, उसकी विचारधारा उसको अलग करती है। श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो साधारण पुरुष नहीं है। वो कहीं भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। इसके ऊपर मैं आपको महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनाता हूँ। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नांद भी नहीं उठा सागर से, उठी धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आगेरा शरण में, चरण पूजे दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इसको मैं सरल भाषा में भी आपको बताता हूँ। ये जो है वो समय है जब श्री राम जो है वो रामेश्वरम की तरफ बैठे और सागर को पार करके लंका जाना चाहते हैं सेना सहित। तो वो सागर से प्रार्थना करते हैं कि हे सागर, तू मुझे रास्ता दे दे, मैं तुझ पे जो है पुल बना के जो है इस पे से जाना चाहता हूँ। 3 दिन तक वो बैठे वहाँ पे उसकी जो है पूजा अर्चना करते रहते हैं, उससे प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु सागर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तीसरे दिन जो श्री राम है उनका क्रोध जो है वो उज्ज्वल होता है। वो उठ के कहते हैं कि अब मैं तुझे जो है सागर, तुझे मैं एक ही बाण में पूरा का पूरा सुखा दूंगा और रास्ता अपने आप बन जाएगा। ये सुनते ही जो सागर है वो मनुष्य रूप धरता है और आके उनके चरणों पे गिर जाता है और उनको बोलता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा करिए, मेरा कोई आपकी तरफ जो है वो अविरोध मेरी तरफ से नहीं होगा, और वो रास्ता दे देता है। जो श्री राम का करेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। भागवत गीता में श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोलते हैं, जब वो अपना विराट रूप का वर्णन कर रहे होते हैं, कि शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। हजारों शस्त्रधारी जो है वो समाज में पैदा हुए, इतिहास में पैदा हुए, इंद्र भी हैं, परशुराम भी हैं, सब हैं, परंतु वो नाम लेते हैं सिर्फ एक का, श्री राम का। क्यों? श्री राम में क्या भिन्नता है जो कि बाकी महारथियों में, बाकी शस्त्रधारियों में नहीं है? श्री राम जो है वो कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। कुछ भी कष्ट सहेंगे, कुछ भी उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने एथिक्स को नहीं छोड़ा। जिस समय उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, रावण को मार गिराया, उसके बाद उन्होंने विभीषण का जो है वो राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करने के बाद विभीषण की परमिशन से उन्होंने सीता जी को जो है वो लंका से बाहर निकाला। उससे पहले नहीं। वो कुछ भी कर सकते थे, वो विजयी थे, पूरी पावर्स उनके पास थी। जो
पावर्स उनके पास थी, वो किसी के पास भी नहीं थी, वो सब कुछ जीत चुके थे। पर कहीं भी उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने हर चीज को किया। जिस समय पे वो बिल्कुल जो है लंका के द्वार पे खड़े थे, उन्होंने उस समय भी सुग्रीव को अपना राजदूत बना के जो है वो रावण के पास भेजा। वो जानते थे वो रावण को कुछ ही समय में पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। वो अकेले नहीं थे। कोई भी व्यक्ति अगर अकेला हो तो इतना पावरफुल नहीं होता। उनके पास पूरी वानर सेना थी, रथी थे, महारथी थे। उनके पास स्वयं लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, उनके पास जामवंत थे, उनके पास सुग्रीव थे, उनके पास अंगद जी थे। बड़े बड़े योद्धा थे जो अकेले ही रावण को त्रस्त कर देने की क्षमता रखते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री राम ने अंगद को भेजा। अंगद एक राजपुत्र है, उसको सभी मर्यादाओं का, सभी चीज़ों का पूरा ज्ञान है। वो राज्यसभा में जाके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखता है और रावण को जो है वो फिर से एक मौका देता है कि हे रावण, अगर तू माफ़ी मांग ले और सीता जी को वापस कर दे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और तू जो है सहर्ष अपने कुल के साथ हमेशा यहाँ पे राज्य करता हुआ सुखी रह सकता है। परंतु उसका अहंकार उसको ऐसा नहीं करने देता, या ऐसा मान लो कि उसका समय आ चुका होता है इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। परंतु श्री राम उसको मौका जरूर देते हैं। यही उनकी महानता है। कहीं भी वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो कि वो सिर्फ अपनी शक्ति के बल पे कर रहे हैं। ये एक जो है वो महान पुरुष की विशेषता होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा पावर होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा काबिलियत होने के बावजूद वो अनायास लोगों को दबाता नहीं फिरता, वो अनायास लोगों को तंग नहीं करता। वो धर्म की स्थापना के लिए जो व्यक्ति ठीक है उसका साथ देने के लिए शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, परंतु किसी को दबा के, किसी को तंग करके, किसी को अनायास ही परेशान करके वो जो है अपना अहंकार जो है उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, सौम्य रहता है वो। यही एक वो कैरेक्टर है जो कि हिंदू सोच में है और वो सोच जो है वो श्री राम जी के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो रामचरितमानस जो ज़्यादातर हम सब पढ़ते हैं क्योंकि वो एक सरल भाषा में लिखी हुई है, उसमें और वाल्मीकि कृत रामायण में जो संस्कृत में लिखी हुई है बहुत अंतर है। वाल्मीकि कृत रामायण में श्री राम जो है वो सीता माता को वनवास नहीं दे देते, वन में छोड़ के नहीं आ जाते, ऐसा कोई उल्लेख उसमें नहीं है। मैं आपको एक सलाह दूंगा, एक राय दूंगा कि आप जो है वो किसी लाइब्रेरी में, किसी पुस्तकालय से पुस्तक लेके पढ़िए, वाल्मीकि कृत रामायण पढ़िए। आपका जो पूरा राम जी के चरित्र के ऊपर विश्वास है, जो उसका आपको उसकी पूरी जो महक आती है, जो उसकी पूरी क्षमता है, वो और अच्छे से और बढ़िया समझ आएगी। मेरे तो जीवन का ध्येय ही ये है कि जब भी भगवान मुझे समय देंगे मैं वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ के उसकी वीडियोस बनाऊं और उस चीज़ को मैं जन जन तक पहुंचाऊं। जय श्री राम।